असी आवाम नूं मुतमईन कर लिया। ये शुरू तो ही बातिल कुव्वतां शैतानी कुव्वतां दी ये कोशिश रही है कि मुसलमान नूं राहे रास्त तो हटाया जाए। दीन इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया है और दीन इस्लाम की तबलीग आपने की है। दीन इस्लाम की तबलीग तो पहले भी जेडे मुशरकीने मक्का सन, मक्के दे रहन वाले, अरब दे रहन वाले, वो अपने आप नूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैरोकार आखदे सन, लेकिन दावत ये करते सन कि असीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैरोकार हाँ, असीं उन्हां दी इत्तिबा करन वाले हाँ और असीं उन्हां दे दीन दे पाबंद हाँ। लेकिन सिर तो लैके पैरां तक शिरक की गंदगी दे विच डुबे हुए सन, मुलव्वस सन। तो वो भी ये काम करते रहे। इन्हां गंदगियां चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कढ़िया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक फितने का नाम लैके उम्मत नूं आगाह किया। और जदों भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा और मुजाहिदीन इस्लाम के दौर के भी जदों भी किसी फितने ने सर उठाने की कोशिश की है, मुजाहिदीन इस्लाम ने हमेशा उस फितने का कला कमा किया है ताकि आने वाली नस्ल जी है वह ईमान महफूज हो जाए, ताकि आने वाली नस्ल जी है ये बेदीन ना बने, आने वाली नस्ल जी है ये राह रास्त के उत्ते रहे। तो मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनिया जाना और माल दे नाल हमेशा दीन इस्लाम की हिफाजत के वास्ते जिहाद किया और आने वाली नस्लों के उत्ते उन्हां दा एहसान है कि अज उन्हां दी बदौलत सानू कलमा भी नसीब होया है और कुरान पाक भी नसीब होया है और असी नमाज भी पढ़ने और असी आजाना भी सुनने पढ़ने। मस्जिद दे विच बैठे हैं, असी दीन इस्लाम बयान हो रहा असी सुन रहे हैं। अगर वो बिल्कुल नुकरे होके बह जाते और अल्लाह अल्लाह पे करते और दुश्मन जड़ियाँ चालां पे चलता सी उन्होंने चलन देंदे और उन्हां फितनियां दा कला कमा ना करते, तो ये पक्की गल है कि अज मौजूदा नस्ल इनू कलमा भी नसीब नहीं सी होना। ये उन्हां लोकां दीयां कुर्बानियां दा सदका है और उन्हां लोकां ने जिहड़ा माल ते जान दे नाल जिहाद किया अल्लाह दी राह दे विच, ये उसका सदका है कि अज मुसलमान नूं कलमा नसीब हो रहा है। तो मौजूदा दौर दियां फितनियां दे विचों एक फितना जिन्हों बड़ा खूबसूरत नाम दिता गया है और तकरीबन हर बंदा इस फितने दे विच मुबतला नज़र आता है, उन्होंने नाम दिता गया रोशन ख्याली का, नवी रोशनी। नवी रोशनी दे विच ये कि जिहड़ियां पुरानियां गल्लां ने दीन इस्लाम दियां 1400 साल पहले वालियां जदों वो गल्लां कीतियां जाण ते उस वक्त फिर जिहड़ी नवी रोशनी वाले ने, जिहड़े नवी रोशनी तो मुतासर ने, जदीद तलीम याफ्ता मॉडर्न इस्लाम रखण वाले, अंग्रेज़ दे तरबीयत याफ्ता, फिर वो कहते हैं कि तुसीं मौलवीओ पता नहीं किहड़े जमाने दीयां गल्लां लैके बैठे हो, तुहानूं नहीं पता जमाना चंद ते पहुँच गया, जमाना कित्थे दा कित्थे पहुँच गया, तुसीं इहो पुरानियां गल्लां लैके बैठे हो, तुसीं अज भी वो परदे दीयां गल्लां करदे हो, तुसीं अज भी हया ते शर्म दीयां गल्लां करदे हो, तुसीं अज भी गैरत दीयां गल्लां करदे हो, तुसीं अज भी औरत दे पर्दे की गल करदे हो, तुसीं पता नहीं किहड़े जमाने दीयां गल्लां लैके बैठे हो। तो ये नवी रोशनी जदीद मॉडर्न इस्लाम वाले ये भी उन्हां फितनियां दे विचों एक फितना है कि इन्हों ना एक एडा सोहना जिहा दिओ बई सारे उस नां तो मुतासर हो जान। कितना सोहना लगता है नवी रोशनी, जदीद इस्लाम, मॉडर्न इस्लाम, ना तो बड़ा सोहना जिहा लगता है, लेकिन ये हिसाब है कि सप की खलड़ी के उत्ते हथ लाइए ना तो बड़ी कूली कूली लगती है, लेकिन पता तो ही लगता है कि जिस वक्त वो डंग मारदा है, मारना तो उन्हें डंग ही है। इस तरह नवी रोशनी वाला जिहड़ा फितना है
ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਏਡਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ने की आख्या कि धी भैन नूं किंज रखना है और पर्दा कराना है, इनू इन्हां चीज़ों की फिक्र ही कोई नहीं। अब्बा जी ने अम्मा जी ने उन्होंने इस चीज़ की फिक्र, आते हैं असीं पिछा रह गए, असीं पढ़े नहीं, साडी धी पढ़ गई तो बहुत अगे वध गई, फलाने की पढ़ गई तो बहुत अगे वध गई। असीं भी जनाबे वाली इस तरह ही करना है। ठीक है, तालीम का मसला एक अलग मसला है, लेकिन ये किहड़ी किताब दे विच लिखिया है भी तालीम का ना दे के ते तालीम की खातर धीआं भैणां नूं बेहया बनाया जाए। एक घर नूं संवारना है, एक घर दे विच घर नूं ऐसा घर बनाना है कि जिहड़ा घर बायसे रहमत होवे। ये बीबियां ही बनादियां ने, क्योंकि घर दे ख्याल बीबियां रखने हुंदे ने। तो अगर बीबियां नूं ही बेहया बना दिता जाए, आने वाली नस्ल जिहड़ी है उन्होंने बेहया बना दिता जाए, तो फिर अगू आने वाली नस्ल जिहड़ी है, जिहड़े अगू नवी नस्ल आएगी, उन्हां विच हया कित्थों आउणी है। साडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हया दे मुतालिक, आपने फरमाया हया भी इस्लाम का हिस्सा है, हया इस्लाम का हिस्सा है। और ये हदीस पाक मैं अक्सर बयान कर चुके हैं, पिछले साल भी बयान की सी, लेकिन की करिए हदीस सिर्फ इस वास्ते कि सुनने वास्ते। भाई आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी जदों तुहाडे च हया ना रवे तो सारे नबियां दी ये गल है, हर नबूवत दे विच ये गल होंदी रही है, हर नबी दे दौर विच यही गल होंदी रही है। खुलासा पेश पिया करना कि फरमाया कि जदों तुहाडे विच हया ना रवे तो फिर जो मर्जी करो। हया नहीं तो रोकना सी, हया नहीं तो डकना सी बुराई तो। हया ही तो जज्बा है कि जिहड़ा बंदे नूं रोकदा है, डकदा है बुराई तो, भैड़े कम्मां तो, और बंदे दे दिल में शर्म पैदा होंदी है और बंदा रुक जाता बुराई तो। जदों हया नहीं रही तो फिर मेरे नबी ने फरमाया कि सारे यही कहते हैं और सारे यही आख्या है कि हया ना रवे जदों तो फिर जो मर्जी करो। हुण मुसलमान ये कहता भी मैं जो मर्जी करा, मौलवी कौन होंदे ने सानू डकण वाले, पुराने बाबे कौन होंदे ने सानू डकण वाले, इन्हां नूं की पता भी हुण नवां दौर कित्थे पहुंच गया है। मेरे दोस्तों दरअसल बात यह है कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं अगे कई बार कहना होना कि जमीन हेठां दी उतां हो सकती है, आसमान उत्तों थले आ सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में फर्क नहीं आ सकता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में फर्क नहीं आ सकता है। भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिहड़ा है ना, वह ये ज़हूर है तुहाडे सामने, तुसीं अपनी अखां दे सामने देख रहे हो कि आपने फरमाया जो कुछ जदों हया ना रवे तो फिर जो जिहड़े जो मर्जी पे करते हैं, जो आया मन दे विच, जो अंदर दिल विच गल उठी, जो ख्वाहिश उठी, बस वो मगर चल पे। तो यदी असल वजह यह कि अंदर हया मुक गई है, अंदरों शर्म मुक गई है, अंदरों गैरत खत्म हो गई है। तो जे अंदर हया आवे तो हया जिहड़ी है बंदे नूं गलत पासे जाण नहीं देंदी, हया फौरन बंदे नूं रोक लैंदी, हया बंदे नूं ढक लैंदी। ये जिहड़ियां बेहयाइयां दे विच दिन ब दिन मुसलमान खुद भी मुलव्वस है और जनाबे अली यदी औलाद भी इन्हां विच मुलव्वस है, और अब्बा जी अम्मा जी और भरा जी और चाचा जी ताया जी सारे खुश ने। धी डांस कर दी है भी सामने तो अब्बा जी फिर भी खुश ने। मैं जिस तरह अलामा साहब बयान कर रहे सन कि स्कूल के भी डांस हो गए, खैर हुकूमत की तरफों भी ये कानून पास हो गए कि हर स्कूल के जनाबे अली म्यूजिक की क्लास होनी चाहिए, डांस की क्लास होनी चाहिए। तुहाडी पंजाब हुकूमत की तरफों जाहिर है बीबियां नूं जदों हुक्मरान बनाओगे, बीबियां की मर्द की सारे इक्को जिहे ने इत्थे। तो बहरहाल ये वे कि उधरों भी ऐलान हो गया भी हुण स्कूलों के भी एक क्लास एक जिहड़ी है म्यूजिक की भी लगेगी, एक डांस की भी लगेगी, ये सारे पीरीयड लगणगे। उधरों भी ऐलान हो गया, अब्बा जी भी इस ते खुश ने, भाई जी भी इस ते खुश ने, सारे कलमा पढ़ने वाले इस ते खुश ने। ये डकना किन्ने सी? डकना सी हया ने, रुकना सी इन्हां ने हया नाल। ये नहीं पे रुकदे ते दा मतलब ये हया मुक गई है तो फिक्र करनी चाहिए। जदों हया मुक जाए ना फिर वो कौम जिहड़ी है बायसे रहमत नहीं होंदी, वो बायसे लानत बन जाती।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बंदे को गुजरे ना, तो वह अपने भरा नूं हया के मुतालिक पे कहंदा सी। मुख्तलिफ मफाहीम इस हदीस के बयान किए गए ने। बहरहाल मैं भी तुहाडे सामने मफहूम पेश कर रहा। हया के मुतालिक वो कह रहा सी कि तू बड़ा हयादार बनना है तो इन्नी चौखी हया ना करया कर, इन्नी चौखी हया चंगी नहीं होंदी। बड़ा तू हयादार बनना है, हर वेले हया हया, हर काम दे विच तैनूं शर्म पई आउंदी है, तो इन्नी हया चंगी नहीं होंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनिया ना कि वह हया तो प्या रोकदा, हया तो मना प्या करदा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनू हया तो ना रोक, हया सारे दी सारी ईमान है। हाँ, हया जिन्नी भी होगी उन्ना ईमान मजबूत होगा। इनू ना रोक भी, जिन्नी हया करेगा उन्नी चंगी है। जिन्ना हयादार होगा, जिन्ना बागैरत होगा उन्ना चंगा है, तो जिन्ना बेहया होगा तो बेगैरत बनता जाएगा उन्ना पैड़ा है जी। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों हया जिहड़ी है ना, ये नाल ही बंदा डकिया जाता है बुराइयां तो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया बला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ओ जेड़ी पहले वाली जाहलीत है ना, वो जेड़ी पहले वाली जाहलीत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस जाहलीत की तरह अपने आप नूं बेपर्दा ना करो। वो जेड़ी दीन इस्लाम तो पहले जाहलीत सी, ए खलीफा आला हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ऐसे आयत मुबारका की तफसीर करदे होया तफसीर खजाइनुल इरफान दे विच लिखे है बई वो जी पहली जाहलीत सी इस्लाम तो पहले वाली की सी, उन्होंने लिखा तफसीर दे विच, आप पढ़ लियो, गालबन बारी विच पई होगी। फरमाते ने कि अगली जाहलीत तो मुराद इस्लाम तो पहले वाला जमाना है। अगली जाहलीत तो मुराद की है इस्लाम तो, बोल लो सारे, सिर्फ सबक याद करना केड़ा अमल करना है। अगली जाहलीत तो मुराद इस्लाम तो पहले वाला जमाना है। फरमाया उस जमाने दे विच की हुंदा सी, उस जमाने दे विच औरतां इतरांदियां आकड़दियां हैं ते जनाबे वाली निकलदियां होंदियां सन अपनी जीनत और अपने महासिन, यानी बनाओ संगार जिहड़ा औरत दा है कि जिहड़ा छुपाण दा शरीयत ने हुक्म दिता है, कुरान पाक विच भी है और अहादीस दे विच भी है। पहले जमाने की जाहलीत ये सी कि बीबियां बन संवर के निकलदियां सन, अपनी जीनत और अपने महासिन जिन्होंने छुपाण दा शरीयत ने हुक्म दिता है उन्होंने जाहिर कर दियां सन, जाहिर कर दियां सन। ते लिबास इंज दा पांदियां सन कि जिस लिबास दे विचों जिसम छुपदा नहीं सी बल्कि होर वाजे होकर सामने आउंदा सी। ये पहली जाहलीत है, ये इस्लाम तो पहले दी जाहलीत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मुसलमाना दियां औरतां हो, ये अल्लाह ताला दा हुक्म ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नूं, लेकिन सारियां उम्मत दियां औरतां इहदे विच शामिल ने। तो फरमाया ए मुसलमाना दियां औरतां हो, तुसी वो पुरानी जाहलीत इस्लाम तो पहले वाली जिहड़ी जाहलीत दा दौर सी ना, तुसी वो काम नहीं करना कि बाहर बन संवर के ते जनाबे वाली इतरांदियां तुसी निकलना नहीं। ये वो जाहिल औरतां दा काम सी। तुसी जाहिल औरतां नहीं हो, तुसी मुसलमान औरतां हो। ते मुसलमान औरतां जदों बाहर निकल गईयां ते मुसलमान औरतां हो, तुसी जदों बाहर निकलो ते अपनी चादर अपने उत्ते अपने चेहरियां ते पा लिया करो, अपने आप नूं छुपा लिया करो। तुसी अपने आप नूं छुपा के बाहर निकलो जे निकलना है। मालूम होया कि जेड़ियां बन संवर के बाहर निकलदियां ने, हुण मैं उन्हां प्योवां नूं की आखां ते उन्हां भरावां नूं की आखां। अजीब मंजर अलामा साहब कह रहे सन, मैं भी वेख्या, सब्जी लैन गया ते सारियां वेख्या, भाई जी हरी, अब्बा जी हरी, दादा जी हरी। मैं कहना होना मसीत दे विच मौलवी की गल हो जाए ना, सारे खुरियां पट पट के आउंदे ने, ये जनाब मौलवी इंज, ये इंज। किसी मौलवी की भी किसी पासे गल हो जाए, खुरियां पट पट के दांदां की तरह ते संडियां की तरह आउंदे ने, भाई मौलवी साहब इंज ते मौलवी इंज। कोई ए मुजरे हो रहे ने, डांस हो रहे ने। भाई हरी आप बना सवार के जिमें सवेरे सवेरे जनाबे वाली मंडी माल लैके जाते हैं ना, मझां गावां ते भेडां बकरियां,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਲ ਧਵਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ कि कम वो जड़ियां जाहलीयतां दे विचों कड्ढण वास्ते मेरे तुहाडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ दे बाज़ारां दे विच पत्थर खाधे ने, जेड़े दीन नूं साडे तक पहुंचाउण वास्ते जिस नबी ने अपने दंदान मुबारक जेड़े ने उन्हां दियां जनाबे अली छिल्लां लवा लियां, शहीद करा ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई जंगा लड़ियां ने ताकि आने वाली नस्ल तक दीन इस्लाम सलामत पहुँच जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम ने इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, मुजाहिदीन इस्लाम ने इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, ते अज दे मुसलमान ने उन्हां दियां कुर्बानियां दा के मुल पाया? इन्हें की कदर की उन्हां दी कुर्बानियां दी कि तेरे तक दीन पहुँचाउण वास्ते, ताकि तेरे तक सही सही दीन मुस्तफा दा पहुँच जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क ना आए। साडे पुत्तर कुर्बान होंदे ने ते हो जाण, साडे भतीजे कुर्बान होंदे ने ते हो जाण। हुण मैनूं वो गल्लां बहुत याद आ रही ने, मैं किहड़ियां किहड़ियां सुनावां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया 4 पुत्तर रवाना कीते दीन इस्लाम दी खातिर जंग वास्ते। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। इन्हां गल्लां दा उन्हां नूं कित्थों समझ आवे ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ? 4 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ दीन इस्लाम दे वास्ते पेश किए। या रसूल अल्लाह इन्हों लै जो है, मैं इस्लाम की खातर दिते। माई दे दिते पुत्र, चारे शहीद हो गए। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और उन्होंने दात तो कम से कम दो ना, उन्होंने कुर्बानियां का कदर तो कोई नहीं पाई, कम से कम सुभान अल्लाह तो कह लो ना। चारे पुत्र माई दे शहीद हो गए। रवायत दे विच आंदा है सहाबा इकराम जदों वापस आए फाते बन के, अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, वो माई राह दे विच खलो गई। एक सहाबी आए, पूछया दसो जी मेरे नबी का की हाल है, दसो मेरे नबी का की हाल है। उन्हें आख्या माई तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए ने, तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए ने। माई कहन लगी ठीक ही हो गए ने, अल्लाह कबूल करे, दसो मेरे नबी का की हाल है। उन्हें आख्या माई तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए ने। माई कहन लगी ठीक है, पता लग गया, दस मेरे नबी का की हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी कहन लगे मैनू अजे पता नहीं, हुजूर पिछे सन, मैं अगे आ गया वा। दूजे सहाबी आए, दूजा मुजाहिद इस्लाम दा आया। माई कहन लगी दस मेरे नबी का की हाल है। वो भी कहन लगे मैनू नहीं पता, लेकिन माई तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए ने। माई कहन लगी ठीक है, बस मैनू दस मेरे नबी का, मेरे सोने मदनी का की हाल है। उन्हें भी आख्या मैनू नहीं मालूम। तीजे सहाबी आए, आके जनाब अली जदों माई दे कोले पहुंचे, माई कहन लगी दस मेरे नबी का की हाल है। माई नूं सहाबी ने दसिया माई तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए ने। माई कहन लगी इस गल दा मैनू पहले ही पता लग गया है, ठीक है हो गए ने, अल्लाह कबूल फरमावे। मैनू बस इन्ना दस दिओ मेरे सोने मदनी आका दा की हाल है, दसो मेरे नबी का की हाल है। अल्लाह अकबर। आने वाले सहाबी ने आख्या, आने वाले सहाबी ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक ठाक तशरीफ ले आ रहे ने, पिछे आ रहे ने। ओ माई कहन लगी, माई कहन लगी अज भी तारीख ते सीरत दियां किताबां दे विच माई दी गल मौजूद है। माई ने जो आख्या उहदा मफहूम पेश पिया करना वा। माई कहन लगी 4 पुत्र शहीद हो गए ने, लेकिन माई कहन लगी जे मेरे तेरे नबी ठीक ने, मेरे तुहाडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक ने। माई कहन लगी जे साडे नबी ठीक ने फिर सानू किसे गम दी कोई परवाह नहीं, बस साडे सोने आका ठीक होने चाहिए ने, बस साडे सोने आका ठीक ने, सानू और किसी चीज़ की परवाह नहीं। अच्छा मैं इत्थे गल करना चाहना, मैं अर्जे करना चाहना मेरे दोस्तों, तुसी तवज्जो मेरे वाल रखो जी। हाँ जी तवज्जो मेरे वाल रखो। माई ने 4 पुत्र कादे वास्ते कुर्बान किए ने?
दीन वास्ते। कादे वास्ते? दीन वास्ते। ताकि ये दीन उन्हां कोले ते दीन है सी, उन्हां कोले ते है सी, उन्हां कुर्बानियां इस वास्ते दित्तियां ने ताकि ये आउण वाली नस्ल तक दीन सही सही पहुंच जाए, आउण वाली नस्ल तक दीन सही सही पहुंच जाए। उन्हां कुर्बानियां इस वास्ते दित्तियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम जदों जंग ते जा रहे ने, दीन इस्लाम की खातिर जदों जंग ते निकलते हैं तो दुआवां के पे करते हैं, मौला तेरे दीन की खातिर निकल रहे हैं, तेरी राह दे विच जा रहे हैं, मौला साडी ख्वाहिश है वे, साडी तमन्ना ते आरजू है वे जदों तेरी राह दे विच जाइए ना, दुश्मनां दे नाल टाकरा होवे, दुश्मनां दे नाल सामना होवे, साडा ये दिल करदा कि तेरी राह दे विच पहले साडे कन्न कटे जाण, फिर नक कटिया जाए, फिर साडे जिस्म दा मुसला कीता जाए, फिर साडे जिस्म दे आज़ाब वखरे वखरे कीते जाण, ताकि कटे होए कन्न, कटिया होया नक, कड़ियां होईयां अखां और ये मुसला ये जिस्म दियां जनाबे वाली टुकड़े टुकड़े लैके जदों कल क़यामत वाले दिन तेरी बारगाह विच आवीए ते तू साडे कोलों पुछे, ओ मेरे बंदिया ए तेरे कन्न कटे गए, तेरा नक कटिया गया, तेरे जिस्म दे आज़ा कटे गए, ये क्यों कटे गए सन? ते असी फखर दे नाल तेरी बारगाह चर्ज करिए कि मौला ये जो कुछ भी साडे नाल होया, ये साडे आज़ा कटे गए, ये सारा कुछ तेरे दीन नूं बचाण दी खातर असी अपना कुर्बान कीता है। तेरे दीन दी खातर असी सारा कुछ कटाया है, नक भी कटाए, कन्न भी कटाए, सब कुछ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते मेरे दोस्ता अज उन्हां दियां कुर्बानियां दा के मुल पाया इस उम्मत ने? अज उन्हां दियां कुर्बानियां दा के मुल पाया? की कदर कीती इस उम्मत ने कि इन्हां ने अपनियां धीआं नूं ही जनाबे आली कोठे दे उत्ते औरत नचे ते उहनूं तवाइफ कहंदे ने, ते जिहड़ी स्कूल विच नचे उहनूं की कहंदे ने? है जी, उहनूं भी तवाइफ ही आखांगे। है जी, इस वास्ते उत्थे नचे या इत्थे नचे, काम ते कोई भी कर दी, ये अपनियां धीआं भैणां नूं लोकी की बना रहे ने। इस वास्ते मेरे दोस्तों सिर्फ इधर तवज्जो दिवानी है, मेरे लफज सख्त हो सकते हैं, लेकिन मैं जिहड़ा पैगाम तुहानूं देना चाहना, खुदा करे कि समझ आ जाए और आउण वालियां नस्लां जिहड़ियां ने ये सुधर जाण और जनाबे अली इस पासे तवज्जो करके ते असीं अपनियां धीआं भैणां नूं शर्मो हया सिखाईए। साडा दीन ते कहंदा कि अपनियां धीआं नूं सब तो पहले तुसीं सूरह नूर सिखाओ। की सिखाओ? अल्लाह दा कुरान सिखाओ, ताकि उन्हां नूं पता लगे शर्मो हया दा। लेकिन की करिए जनाबे अली, अज जनाबे अली नवीं रोशनी ने इन्ना मुतासर किया इस कौम नूं, इन्ना मुतासर किया, शर्मो हया ही खत्म हो गई है। ये जनाबे अली हुण जिहड़ा हया की गल करे तो उन्होंने उठ के आउंदे ने और जनाबे अली खुरियां पट के आउंदे ने कि इन्हें गल क्यों की। ये जनाबे अली सख्त गल कर गया, ये गल्लां सख्त नहीं है भी गल्लां, मैं वो तर्जमा ते मफहूम उन्हां हदीसां दा तुहाडे सामने पेश कर रहा वां कि जिहड़ा मेरे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिता है। और मैं ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ दी अक्सर अगे भी बयान करना हुन्ना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दीआं निशानियां बयान करदियां होया फरमाया क़यामत दीआं निशानियां दे विचों ये वे कि अन करीब इंज दे शुरते आउणगे, यानी इंज दे पुलिस वाले आउणगे जिन्हां दे हत्थां दे विच जानवरां दीआं दुम्मां दी तरह डंडे होणगे और ओहदे नाल कमज़ोर गरीब ते निहत्ते लोकां दे उत्ते जुल्म करनगे, यानी पुलिस वाले होणगे और कमज़ोर और निहत्ते लोग जिहड़े होणगे उन्हां दे उत्ते जुल्म करनगे, ते जिहड़े वडेरे होणगे उन्हां नूं जनाबे अली प्रोटोकॉल देणगे, उन्हां नूं प्रोटोकॉल देणगे, उन्हां नूं पूरे प्रोटोकॉल दे नाल जेल विच भी लैके जाणगे, उन्हां नूं प्रोटोकॉल जनाबे अली जेल दे अंदर भी देणगे, AC भी ला के देणगे, उन्हां नूं LCDयां भी ला के देणगे, उन्हां नूं सारे प्रोटोकॉल देणगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दीआं निशानियां दे विचों निशानी है कि पुलिस वाले होणगे, उन्हां दे हत्थां दे विच जानवरां दीआं दुम्मां दी तरह डंडे होणगे जिहदे नाल कमज़ोर ते निहत्ते लोकां दे उत्ते जुल्म करनगे। दूजी निशानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, नबी पाक ने फरमाया बीबियां होणगियां, लिबास पाउणगियां, लेकिन लिबास दे बावजूद नंगियां होणगियां। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ दे विच मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दीआं निशानियां बयान करदियां होया फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया बीबियां लिबास दे बावजूद नंगियां होणगियां। और खुदा दी कसम है, आओ मेरे नाल मैं विखाना वा, इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान दे विच नकल फरमाया है कि 3 बंदे आपने बयान किए ने कि 3 बंदे ऐसे होणगे कि अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों तवज्जो मेरे वाल रखो, पखे लग जाणगे। 3 बंदे ऐसे होणगे कि जिन्हां नूं बगैर हिसाब दे अल्लाह ताला दोज़ख विच सट्टेगा। 3 बंदे ऐसे होणगे जिन्हां नूं बगैर हिसाब दे, है तवज्जो, कोई है तवज्जो, नाराज तो नहीं हो गए किरे, तवज्जो है। 3 बंदे ऐसे होणगे कि जिन्हां नूं बगैर हिसाब दे दोज़ख विच सट्टिया जाएगा। तीसरे नंबर ते मेरे नबी ने फरमाया कि जिहड़ी बेपर्दा बीबी
कि जिहड़ी बाहर निकले तो लिबास इंज दा पा के निकले कि जनाबे अली उहदे विचों जिस्म दे आज़ा नज़र आवन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये हदीस पाक इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान दे विच नकल की है। फरमाया इनू बगैर हिसाब किताब दे अल्लाह दोज़ख भी सट्टे, अते जिहड़ी बगैर हिसाब दे आप दोज़ख भी जा रही है, वो पुत्रां नूं ते सीधी जन्नत ही लै जाएगी ना। वो पुत्रां नूं ते सीधी जन्नत वाली राह दसेगी, जिहड़ी आप दोज़ख दा बालन भी बनदी है बगैर हिसाब तो। इस वास्ते मेरे दोस्तों इन्हां हदीसां नूं याद रखो, कुरान पाक दियां आयतां नूं याद रखो। शैतान दे जिहड़े मकर ने, शैतान दे जिहड़े फरेब ने, शैतान दियां जिहड़ियां चालां ने, उन्हां चालां दे विच ना फसो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ा गैरत वाला हया वाला जिहड़ा दीन दस्सिया है, उस दीन नूं याद रखो और उहदे मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी रहमत बन जाएगी और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी दर्जे अनोखे अता फरमाएगा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। नाराज़ ना हो गई, नाराज़ तो नहीं होए, नाराज़ तो नहीं होए ना, नाराज़ हो गए हो तुसी। अल्लाह ताला ये दीने हक दियां गल्लां राजी हो के सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इस वास्ते गल्लां कीतियां ने, ये इस वास्ते गल्लां कीतियां ने, क्यों? इस वास्ते नबी के वसीले से सब कुछ मिला, नबी से वफा कीजिए। और नबी के वसीले से सब कुछ मिला, नबी से वफा कीजिए। और माना हया का ज़माना नहीं, मगर कुछ हया कीजिए। नहीं इत्थे भी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ओए मनिया मान लिया, माना हया का, और मनिया जमाना चंद ते पहुंच गया, दुनिया चंद ते पहुंच गई है, लेकिन याद रख माना हया का जमाना नहीं, मगर कुछ हया कीजिए। खुद ही तो कहते हो जिसका भी खाओ, और जो भी हो फिर बस उसी के गीत गाओ। खुद ही तो कहते हो जिसका भी खाओ, जो भी हो फिर गीत उसके ही गाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के टुकड़ों पे ही पल रहे हो। जेड़ा पलदा पे उच्ची बोले सुभान अल्लाह। और मोहम्मद के टुकड़ों पे ही पल रहे हो, तो फिर हक अदा कीजिए। ओ हजूर दे टुकड़ियां दे पल दे पे फिर हक अदा करो ना, क्यों नहीं हक अदा कर दे? ऐसी करने पे हक अलहमदुलिल्लाह। मैनू पता है इंज दियां बह के गल्लां मिंबर दे उत्ते करिए तो नतीजा की होंदा है, बड़े नाराज़ हो जाते हैं। और जनाबे अली बड़ियां दी अखां जड़ियां ने वो मत्थे तो ही उत्ते टुर जांदियां ने, मैनू पता है। लेकिन असी किसी दुनियादार का नहीं खाते, असी हुजूर के दर के टुकड़े खाने अलहमदुलिल्लाह। हुजूर का काम करने तो हुजूर का खाने। अल्लाह अकबर। इस वास्ते खुद ही तो कहते हो जिसका भी खाओ, जो भी हो फिर गीत उसके ही गाओ। मोहम्मद के टुकड़ों पे ही पल रहे हो, तो फिर हक अदा कीजिए। जिस दिल में अजमत नबी की बसेगी, इंशाअल्लाह उसको ही जन्नत मिलेगी। अल्लाह करे सारे जन्नती बन जान। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जिस दिल में अजमत नबी की बसेगी, इंशाअल्लाह उसको ही जन्नत मिलेगी। तू ये बात मुनकर ले दिल में बिठा, अभी तो मजा कीजिए। अजे स्वाद लै लै, अजे स्वाद लै लै, अजे धियां भैणां नूं नचा के अजे स्वाद लै लै, अजे स्वाद लै लै। लेकिन याद रखी कि जन्नत ओनू ही मिलनी है जिदे दिल विच मेरे नबी दी भी अजमत होवेगी, नबी दी जात दी भी अजमत होवेगी, नबी दी बात दी भी अजमत होवेगी। हैं इस वास्ते तू ये बात मुनकर ले दिल में बिठा, अभी तो मजा कीजिए। है जन्नत की क्यारी नबी का वो रोजा, सिद्दीक और उमर का उस पे है पहरा। सहाबा दे नाम उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। है जन्नत की क्यारी नबी का वो रोजा, सिद्दीक और उमर का उस पे है पहरा। गिरा ना सकेंगे मुनाफिक उमर पर, अच्छा है तो कीजिए। कईयां नूं उड़ीक के कईयां किताबां विच लिखे है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेड़ा रोज़ा है ये सनम अकबर है, ये दुनिया का सब तो वड्डा बुत है माज़अल्लाह। कईयां किताबां विच लिखे है, मैनू जे पुछोगे तो मैं इंशाअल्लाह दसांगा भी किहड़ियां किताबां विच लिखे है। कईयां लिखे है कि हुजूर दा रोज़ा ये सनम अकबर है, इनू ढा देना चाहिए। तो कई मिंबर ते बह के ते मिठिया मिठिया ने जनाबे अली ये भी आख्या है कि ये जेडे कहते हैं ना कि ढा देना चाहिए, जेडे हर हुक्मरान दे वास्ते दुआवां पे करते होंगे ने, उन्हें ये भी आख्या कि ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। हैं जी, वह नाम तारक जमील है, तारक जमील साहब वो कहते हैं कि जिन्ना ये लिखे है ना कि नबी दे रोज़े नूं ढा देना चाहिए, वो वीडियो अज भी नैट ते मौजूद है। उन्हें आख्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बंदे याद रख लैन कि गिरा ना सकेंगे मुनाफिक उमर पर, क्योंकि इत्थे उमर दा ते इत्थे हजरत सिद्दीक अकबर दा पहरा है। गिरा ना सकेंगे मुनाफिक उमर पर, अच्छा है तौबा कीजिए। और माना हया का जमाना नहीं, मगर कुछ हया कीजिए। जी, तो नबी नाल वफा करो मेरे दोस्तों, अपने आका की तालीमात में याद रखो। यह सारा कुछ खत्म हो जाना है। जो कुछ मैं बयान किया इसलाह की नीयत नाल बयान किया कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हो सकता किसी के दिल के उत्ते असर हो जाए कि जिमें जनाबे अली मौलवियां तो खुरियां पट के आने तो कोई इस पासे भी खुरी पट के निकले तो इन्होंने कामों भी रोके और इन्हों तो भी डके कि बेहयाई तो बेगैरती वाला काम है, खबरदार ये तो बाज आ जाओ। असीं धियां भैणां स्कूल दे विच पढ़न वास्ते टोरने आ, ये कंजरखाने वास्ते नहीं टोरदे। ये ना होवे कि मियाँ साहब ने फरमाया अन्ने नूं जो सैर कराया तो सब बाजार फिराया। अन्ने नूं जो सैर कराया कुरान पाक भी पढ़िया है, सारा बाजार भी पढ़िया, सारी शरीयत बयान की है। अन्ने नूं जो बाजार फिराया ते अन्ने नूं जो सैर कराया सारा बाजार फिराया। तो जे पूछया तो यो ही आखे मैनू कुछ भी नज़र ही नहीं आया। जे पूछया तो यो ही आखे कि मैनू कुछ भी नज़र ही ये ना काम करियो जो गल्लां मैं बयान कीतियां ने। अगर कुरान विच ना होण माज़अल्लाह और हदीस दे विच ना होण ते मैं मुजरिम हां।